नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। झज्जर के आज के प्रमुख समाचारों में सरपंचों से बातचीत को लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरपंचों से मांग पत्र ले लिया गया है और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। सरपंचों से सरकार को सहयोग करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार रुकेगा और गुणवत्ता भी आएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने सरपंचों को कोई ठेस नहीं पहुंचाई है, जबकि सरपंचों का कहना है कि समय समय पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली उनका अपमान करते हैं। वहीं राजकीय नेहरू महाविद्यालय झज्जर की राष्ट्रीय सेवा योजना की लड़कियों की प्रथम इकाई के 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन स्वयं सेविकाओं ने कैमलगढ़ गांव में पर्यावरण जागरूकता के लिए रैली निकाली। महाविद्यालय की प्राचार्य सावित्री ढिल्लों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को कॉलेज से रवाना किया। कार्यक्रम अधिकारी प्रीति रानी और प्रवक्ता अपेक्षा के मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने कैमलगढ़ गांव के ईंट भट्टों के मजदूरों के बच्चों को लेखन सामग्री वितरित की और निरीक्षक महिलाओं को हस्ताक्षर करना भी सिखाया। साथ ही उनको शिक्षा ग्रहण के लिए प्रेरित भी किया। बच्चों को खेलकूद के माध्यम से पढ़ाई की प्रति जागरूक किया गया और खाने पीने का सामान भी वितरित किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च का ब्यौरा देने के लिए मंगलवार को अंतिम तिथि घोषित की गई है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायती राज कैप्टन शक्ति सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन नागरिकों ने पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ा था उन सभी को मंगलवार 28 फरवरी तक अपना चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा जमा करवाना होगा। निर्धारित तिथि तक चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा न कराने पर निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा आगामी 3 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने एडीसी एवं सीईओ जिप को निर्देश दिए हैं कि जिला परिषद के ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने अभी तक चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया है उनको नोटिस जारी किए जाएं। वहीं संबंधित बीडीपीओ को ऐसे पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति के अभ्यर्थी जिन्होंने चुनाव खर्च का ब्यौरा अभी तक जमा नहीं करवाया है उनको नोटिस जारी करने को कहा। डीसी ने कहा कि मंगलवार 28 फरवरी तक सभी अभ्यर्थियों के चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा जमा होना चाहिए ताकि निर्वाचन आयोग हरियाणा को भेजा जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर के अंदर शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकार पर लगाए गए आरोपों का हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पॉलिटिकल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। दुराचरण और भ्रष्टाचार का जवाब अदालत और जांच एजेंसी के सामने देना ही होगा। धनखड़ सोमवार को जिले की बेरी, मातनहाल, सालावास और बहादुरगढ़ ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे। बेरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान धनखड़ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि दिल्ली की आप सरकार ने कैसे दिल्ली को शराब के नशे में झोंकने का काम किया था। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट से यह घटनाएं टाली नहीं जा सकती। पंजाब में इन दिनों लग रहे खालिस्तान जिंदाबाद के नारों को लेकर भी धनखड़ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब की सारी घटनाएं सीरीज ऑफ इंसिडेंट हैं। इस प्रकार की घटनाओं से लगता है कि आतंकवाद पंजाब में फिर से सिर उठा रहा है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में हुए अधिवेशन में राहुल गांधी द्वारा 52 साल बाद भी उनके पास घर न होने के बयान पर धनखड़ ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी पर घर बसाते तो उनके पास सभी चीज़ें होती। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन द्वारा अपनी पार्टी को देशभक्त, त्याग और बलिदान, निर्भयता और अनुशासन बनाए रख जाने वाले बयान पर धनखड़ ने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस का मतलब देशभक्ति और त्याग होता था, लेकिन अब कांग्रेस का मतलब केवल और केवल भ्रष्टाचार है। कांग्रेसियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके राज में देश के लोगों को रसोई गैस और टेलीफोन सुविधाएं भी सांसद कोटे से मिल पाती थी। इस मौके पर उनके साथ जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना, झज्जर के जिला अध्यक्ष विक्रम काद्यान, बेरी मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन मनीष शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं एक दुखद खबर में कैंटर की चपेट में आने से एक बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया।
घायल को उपचार के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा बेरी के दुबलदन मार्ग पर घटित हुआ। पुलिस के अनुसार गांव दुबलदन का 17 वर्षीय किशोर अजय पुत्र सुरेश अपने ही परिवार के कृष्ण नामक व्यक्ति के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। बीच रास्ते तेज गति से आए एक कैंटर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना जबरदस्त था कि अजय ने जहां मौके पर दम तोड़ दिया, वहीं उसके साथ जो कृष्ण था वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विधानसभा में गरजने के बाद कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स झज्जर में मीडिया के सामने सत्ताधारी भाजपा और आम आदमी पार्टी को भी घेरते नजर आए। यहां उन्होंने हरियाणा प्रभारी विपुल देव के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें विपुल देव ने दावा किया था कि आने वाले समय में कांग्रेस दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं देगी। डॉक्टर वत्स ने कहा कि समय जल्द आने वाला है। विपुल देव के अपने ही राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर वत्स बोले, भाजपाई अहंकार के घोड़े पर सवार हैं, जल्द ही इनका नशा भी प्रदेश व देश की जनता उतार देगी। और में सेना की भांति हमारे पुलिस के जवान भी चुस्त और फुर्तीले रहें, इसी को लेकर एसपी वसीम अकरम ने पुलिस के जवानों के लिए प्रत्येक सोमवार को एक फिटनेस कैंप का आयोजन करने का दिशा निर्देश दिया हुआ है। उसी के तहत आज पुलिस लाइन झज्जर में आज सुबह ही पुलिस के जवानों ने शस्त्र विद्या का अभ्यास किया और शारीरिक फिटनेस के मद्देनज़र जवानों ने दौड़ भी लगाई। सोमवार को पुलिस लाइन झज्जर में हुई सामान्य परेड के दौरान जवानों ने ड्रिल का अभ्यास किया। शातिर अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कर्मचारियों का स्वास्थ्य और फुर्तीला होना बेहद जरूरी है। पुलिस जवानों को अनुशासित व चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के मद्देनज़र पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम द्वारा प्रत्येक सोमवार को सामान्य परेड करवाए जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे। एसपी वसीम अकरम के दिशा निर्देशानुसार पुलिस लाइन झज्जर में सोमवार को पुलिस कर्मचारियों की परेड का आयोजन किया गया। एसपी वसीम अकरम व अन्य अधिकारियों द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। सोमवार को अल सुबह पुलिस लाइन में आयोजित परेड के दौरान पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में थाना प्रबंधक, चौकी प्रभारी व बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल हुए। परेड के दौरान पुलिस कर्मचारियों ने शस्त्र व ड्रिल का अभ्यास करने के बाद दौड़ लगाकर फिटनेस का नमूना भी पेश किया। परेड के दौरान एसपी वसीम अकरम की मुख्य मौजूदगी में डीएसपी झज्जर राहुल देव, डीएसपी बेरी नरेश कुमार, डीएसपी बहादुरगढ़ पवन कुमार व डॉक्टर नीतू इंचार्ज मोबाइल फॉरेंसिक जांच यूनिट झज्जर सहित पुलिस व अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। तो ये थे समाचार आज तक। अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार।